लाल सवेरे दही लेकर आऊंगी। राधा मेरी स्वामिनी मेरा दे तेरो दास, जन्मे जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन जोगवास। बरसाने की राधिका गोरी नंदगांव के श्याम। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। आगे के भगवान ने गोपियों के संग में प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। देखिए, जिस समय परमात्मा ने रास रचाया और तब गोपियों की पायल बजने लगी। क्या बजने लगी जी? पायल, पैरों के कंगन बजने लगे। हाँ? आजा रे सवरिया मोरी नगरिया, देखा देखी तनिक हुई जावे। आजा रे सवरिया प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन, लाज हमारी रखियो श्यामा। आओ जो तुम, अरे कन्हैया एक बार हमारे द्वारे आ जाओ तो भव से बेड़ा पार हो जाए। देखिए, तभी देखिए जिस समय भगवान रास रचाने लगे और तभी इस बात का पता माँ पार्वती को लगा, पार्वती सजी है। और देखिए, पार्वती ने नीले रंग की साड़ी पहनी है, बढ़िया सुंदर काजल लगाया आंखों में। और सभी देखिए, आज भोलेनाथ ने पूछ लिया, सुनो पार्वती इतनी सज धज करके कहाँ चली हूँ? क्या पूछने लगे जी? इतनी सज धज करके कहाँ चली हूँ? और तब पार्वती कह रही, कहने लगी सुनो बाबा, आज तो विष्णु ने रास रचा है। किसने रास रचा है जी? और जब भोलेनाथ को पता लगा साक्षात नारायण भगवान ने रास रचा है, पार्वती से जिद करने लगे। कहने लगे सुनो पार्वती, अरे विष्णु ने रास रचाया ना, तो मैं भी उस रास में जाऊंगा। किस में जाऊंगा जी? पार्वती कहने लगे सुनो बाबा, तुम्हें नारी रूप बनाना पड़ेगा, गोपी रूप बनाना पड़ेगा। तभी भोले बाबा ने भी बढ़िया सुंदर हार श्रृंगार किया। और कैसा रूप बनाया जी? गोपी रूप बनाया। देखिए, भोलेनाथ गोपी बन करके गए। क्या बन करके गए जी? इनको बोलिए गोपेश्वर भगवान की ऐसी सुंदर ऐसी मनमोहिनी गोपी बने भोलेनाथ। और जब गए, हाँ देखिए कन्हैया समझ गए ये तो बाबा है गोपी बन करके। क्या बन करके आए? नारी का रूप भेष धारण करके। और इतने सुंदर बने कि आज कन्हैया पीछे पीछे, भोलेनाथ आगे आगे, कन्हैया भी, भोलेनाथ बीच में, कन्हैया बीच में। अरे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसुरी बजाई। क्या बजाई जी? ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सारे बोलो, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना। ऐसी बंसुरी बजाई है, भोलेनाथ सुध बुध भूल गए। और वो साड़ी का पल्लू, बाबा की साड़ी का पल्लू सर से सरक गया। कन्हैया जी हंसने लगे। हाँ, और देखिए इस प्रकार रास हुआ। और नारद जी सोच लगे, रहे देखो अगर भगवान इसी प्रकार रास रचाते रहे, क्या रचाते रहे जी? अगर भगवान ऐसे ही, अगर परमात्मा इसी प्रकार रास रचाते रहे तो पापी कंस का उद्धार कैसे हो सकेगा? कैसे कंस मारा जाएगा? और तभी नारद जी कंस के पास गए। किसके पास गए जी? और कंस से कहने लगे सुनो कंस, एक काम करो ना, अरे बलराम कृष्ण को अपने मथुरा बुला लो। कहाँ बुला लो जी? तुमने इतने राक्षस भेजे कृष्ण को मारने के लिए, कोई जिंदा नहीं आया। और देखिए कंस मनी मन सोच लगा रहे, देखो अगर मैं जाऊंगा ना तो मेरे साथ कोई भेजने वाला नहीं है। और मैं एक काम करता हूं, मैं कृष्ण के चाचा को, किसको जी? मैं कृष्ण के चाचा अक्रूर को, किसको भेजा जी? मैं एक काम करता हूं और मैं कृष्ण के चाचा अक्रूर को भेजता हूं। किसको भेजता हूं जी? और देखिए तभी कंस ने अक्रूर को बुलाया।
और अक्रूर से कहने लगे सुनो अक्रूर तुम जाओ गोकुल में कृष्ण बलराम को बुला करके लेकर के आओ। और अक्रूर समझ गया, क्या समझ गया, अरे देखो एक कंस ऐसा है ये तो मुझे भी मार गिराएगा और संग में हाँ जी ये दोनों को यही बुला करके मार गिराएगा। और अक्रूर ने जाने से इनकार कर दिया। किसने जी? अक्रूर कहने लगे मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। हाँ? और जब अक्रूर ने जाने से इनकार कर दिया तब कंस जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्या लगा रे आज मैं समझ गया जिसको मैं देवकी का बच्चा समझता था ना, आज मुझे पता चल चुका है ये तो यशोदा, जिसको मैं यशोदा का बच्चा समझता था आज मुझे पता चल चुका है देवकी की 8वीं संतान है। और जिस कारागार में देवकी वासुदेव को बंदी बना रखा है उसी कारागार में चला गया। कहने लगा सुनो देवकी या तो अपना वचन पूरा करो नहीं तो आज मैं तुम्हारे पति को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जहरीले सर्पों से कटवाऊंगा। देखिए ऐसा पाती है। और देवकी कहने लगी सुनो भाई प्राण जाए पर वचन ना जाए। अरे सुनो भाई प्राण चला जाए लेकिन मेरा वचन। देखिए अक्रूर गया कन्हैया को लेने के लिए। किसको जी? और गोकुल निवासी आपस में चर्चा करने लगे, अरे देखो हमने सुना है कि वो कृष्ण यशोदा का लड़का नहीं है, ये तो देवकी की 8वीं संतान है। और कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति कन्हैया को लेने के लिए आया है। अरे हम कन्हैया के बिना कैसे रह सकेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने तो पग पग पर हमारी रक्षा की है, हर संकट में हमारा साथ दिया। जब वो चले जाएंगे तब हम अपना जीवन कैसे? और भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर नंद बाबा से क्या लगे, सुनो नंद बाबा सुन ली यशोदा कि वो कृष्ण तुम्हारा लड़का नहीं है। यशोदा कहने लगी सुनो अक्रूर तुमने कैसे कह दिया कि वो कृष्ण मेरा लड़का नहीं है? अरे मैंने तो उसको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया और भूख लगी तो माखन खिलाया, हर इच्छा पूरी की, पर तुमने कैसे कह दिया कि वो कृष्ण मेरा लड़का नहीं है? एक बात बता अक्रूर, पालने वाली माँ बड़ी होती है कि जन्म देने वाली? तभी यशोदा कहने लगी बड़ी तो जन्म देने वाली माँ। अक्रूर कहने लगा सुन ली मैया असली माँ तो तुम ही हो ना, और जन्म देने पालने वाली माँ तो जन्म देने वाली से भी बड़ी होती है। और देखिए गोपियों से भी कन्हैया ने कह दिया। आज गोपियां फूट फूट करके रोने लगी, अरे कल शाम चले जाएंगे तो हम अपना जीवन किसके सारे बिताएंगे, हम कैसे जी सकेंगे शाम के बिना। देखिए फूट फूट करके सभी की सभी गोपियां रोने लगी है। जाते नाते पता लगा भगवान मथुरा जाएंगे, गोपियों ने आंख में काजल लगाना छोड़ दिया और पनघट पर जाना, ऐसा प्रेम करती हैं भगवान से। और राधा रानी के पास गई, कहने लगी सुनो राधे तुम्हें पता है क्या कल वो शाम गोकुल छोड़ करके चले जाएंगे। देखिए तभी राधा ने कृष्ण से वचन भरवाया, कहने लगी सुनो श्याम तुम मुझे छोड़कर जा नहीं सकते। भगवान कह रहे सुनो राधे तुम जानती हो क्या ये संसार कंस के अत्याचार से कितना दुखी है, और मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए मथुरा जाना पड़ेगा। क्या क्या पूरा करने के लिए जी? तब राधा कह रही है लगी सुनो श्याम तुम तो चले कर्तव्य के पथ पर। अरे सुनो श्याम तुम तो कर्तव्य पूरा करने के लिए मथुरा चले जाओगे, लेकिन ये तो बतलाओ मैं अपना जीवन कैसे बिताऊंगी। और देखिए राधा कहने लगी सुनो श्याम मेरे मन की एक इच्छा है, अगले जन्म में मैं तो बनूंगी कृष्ण तुम बनोगे राधा, और कृष्ण बन करके तुमसे पूछूंगी कि किसी को छोड़ के जाने का दर्द, और तुम क्या जानो मैंने तो पनघट पर मधुवन में तुम्हारा कितना इंतजार किया है। पनघट पे मधुवन में तेरा इंतजार करना, ऐ शाम तेरी खातिर मेरा घुट घुट कर मरना। और क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। और तुमने किसी का इंतजार किया तब तुम्हें पता लगेगा ना। अरे अगर तुमने कभी किसी से प्रेम किया तब तुम्हें पता लगेगा ना कि प्रेम की क्या भाव होता है प्रेम। और देखिए जब भगवान जाने लगे
कभी अपने मुख पर कंबल ढक कर नहीं सोए, लेकिन आज परमात्मा अपने मुख पर कंबल ढक करके सोए। क्या ढक करके सोए जी? और मैया समझ गई मेरा लाल कंबल कभी कंबल ढक कर नहीं सोया, आज कंबल ढक करके सोया है तो कोई ना कोई बात, कंबल गिला है आंसुओं से। माँ समझ गई कि आज मेरे लाल को गोकुल छोड़ करके जाना है ना, इसलिए मेरा लाल। और जब कोई बच्चा माता पिता को छोड़ करके जाता है तो माता पिता से बेगाना हो जाता है। और देखिए माँ से भी कह दिया मैया तू चिंता ना करे, मैं परसों वापस आऊंगा। लेकिन देखिए जब जाने लगे भगवान ब्रज छोड़ करके, देखिए अपने माता पिता से कहने लगे सुनो नंद बाबा अपनी 9 लाख गैया गिन लो। क्या गिन लो जी? और नंद बाबा कह रहे कहने लगे सुनो श्याम जब तुम ही नहीं रहोगे तो गैयों को कौन, कैसी बेकी बेकी बात करते हो, जब तुम ही चले जाओगे तो गैया कौन चराएगा। अरे जब तुम ही चले जाओगे तो इन गैयों को कौन चराएगा। देखिए सभी की आंखों में ग्वाल वाले और दीवारें फूट फूट करके रोने लगी हैं, सभी फूट फूट करके रोने लगे। और लेकिन भगवान ने राधा से कह दिया तो सुनो राधा, मैं सबकी आंख का आंसू बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन मैं तुम्हारी आंख का अश्रु बर्दाश्त कर। देखिए सभी रो रहे, लिखा भाव है बाबा का सहारा छूट गया, बाबा का सहारा छूट गया, मैया का दुलारा छूट गया, राधा की उमंगों की दुनिया कोई बेदर्दी दिल लूट गया, धन लुटा काफिले वालों का आहों की रही निशानी है। और देखिए ब्रजवासियों ने कभी नहीं सोचा था कि वो कृष्ण छोड़ करके जाएंगे, लेकिन भाव है जीवन धन मथुरा चले गए, गोकुल की करुण कहानी है। अरे देखिए ब्रजवासी कह रहे हैं दिल दे बैठे निर्मोही को कैसी हुई ये नादानी है। अरे हमने अपना दिल उस कृष्ण को दे दिया, कैसी नादानी की है। दिल दे बैठे निर्मोही को कैसी हुई ये नादानी है। और देखिए भगवान अक्रूर के रथ पर चढ़ गए, सभी फूट फूट करके रो रहे हैं। गोपियां तो रथ के नीचे पड़ी, कहने लगी सुनो कन्हैया तुम्हें मथुरा जाना है ना, ये रथ हमारे ऊपर से ले जाओ। और देखिए तब भगवान कह रहे, कहने लगे सुनो गोपियों क्या तुम्हारा प्रेम इतना कच्चा है जो मुझे मेरा कर्तव्य पूरा करने नहीं देगा। और देखिए राधा देखती रही, और जब तक आंखों के सामने भगवान खड़े रहे तब तक राधा नहीं रोई। और जब चले गए तो फूट फूट करके क्या कह रही है जी, शीशे जैसा मेरा दिल था तुमने तोड़ दिया। अरे शीशे जैसा मेरा दिल था तुमने तोड़ दिया। और मुझको ऐसा लगता है कन्हैया तुमने और किसी से दिल जोड़ लिया। देखिए ये भाव है, मुझको ऐसा लगता है तुमने किसी और से दिल जोड़ लिया। देखिए भगवान अक्रूर के रथ में बैठे, और अक्रूर के रथ में बैठे तो बीच में पड़ी है जमुना मैया। कौन पड़ी है जी? बीच में पड़ी जमुना मैया। और अक्रूर ने जमुना में स्नान किया। क्या किया जी? एक बार प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। देखिए अक्रूर ने जमुना में स्नान किया, और जिस समय अक्रूर ने जमुना में स्नान किया, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम,